वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक स्पेशल वीडियो मुझे बनाना पड़ा अभी। ये जानकारी लगी कि दिल्ली विधानसभा, उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अर्थात अखिलेश जी यादव और अरविंद केजरीवाल जी, इन दोनों की पार्टियां और ये दोनों व्यक्तित्व मिल करके एक ऐसा षड्यंत्र बुना गया, जानकारी के अनुसार, जिसके तहत योगी आदित्यनाथ वहीं उलझ कर रह जाए। अर्थात कुंभ में जो भगदड़ का एक षड्यंत्र बुन करके और ऐसा प्रयास किया जाए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में योगी बाबा आ नहीं सके, क्योंकि योगी बाबा की एक दिन की सभाओं ने ही दिल्ली का माहौल बदल करके पूरा रख दिया था। तो ताबड़तोड़ योजना बनाई गई जिसके तहत योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर यहाँ दिल्ली विधानसभा चुनाव में न आ सके। और आपने देखा कि 27-28 को उनके आने के बाद में माहौल में जो बदलाव हुआ था, उस बदलाव के तहत मीडिया और सब तरफ केवल एक नाम चल रहा था, योगी आदित्यनाथ। खिड़कियां, दरवाजे, बालकनियां भर गई थी योगी आदित्यनाथ के नाम से। और लहर जहां एक लेस ऑफ नैरेटिव, दिस इलेक्शन इज वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम, उस समय बिना किसी नैरेटिव के ये पूरा चुनाव आगे बढ़ रहा था। और उसमें नैरेटिव देने का काम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक दिवसीय रैलियों से और सभाओं से दिल्ली में कर दिया था। परिणाम स्वरूप आपने देखा कि ताबड़तोड़ अखिलेश जी का समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के पास में आया। और अरविंद केजरीवाल जी ने, अर्थात आप पार्टी ने, बाकायदा घोषणा करके कहा कि कांग्रेस के स्थान पर आप पार्टी को समर्थन देगी समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव हमारे चुनाव प्रचार में भी आएंगे। और वो कुछ जगहों पर पहुंचे भी। और इसके एवज में, क्योंकि आप पार्टी तो षड्यंत्रकारियों की पार्टी है, एक षड्यंत्र करके अन्ना हजारे जैसे एक साधु की बलि लेकर के ये लोग सत्ता में आ गए। इनके पास जो षड्यंत्र है, इनके पास, अखिलेश यादव के पास षड्यंत्र होगा तो कौन सा वो 10-20 हत्यारे, गुंडे, मवाली, हत्यारे, स्मगलर, मर्डरर, ये इतने लोग 10-20-50-100 लोग उनके पास में होंगे अखिलेश यादव जी के पास में। जो कोई सांसद बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई आयोग में बैठ गया, वो अभी तक मुलायम जी के समय से चल ही रहा। लेकिन आप पार्टी के पास वो तो इंटरनेशनल है। और वो जो अभी भगदड़ हुई, जिसके अब वीडियोस कुछ निकल के आ रहे हैं, उन वीडियो में 15-20 लड़के हर जगह दिखाई दे रहे हैं। लड़के हैं वो, 15-20 लड़के दिखाई दे रहे हैं। वो हर वीडियो में कहीं ना कहीं, जहां भी 2-3 स्थानों पर हुआ है, हर स्थानों पर वो 15-20 लड़के दिखाई दे रहे हैं। और खासतौर से जहां भगदड़ हुई थी, जहां बैरिकेड तोड़ करके निकलने का हुआ, उसके आजू बाजू भी उनके चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो मामला षड्यंत्र का केवल बू ही नहीं आ रहे, लगभग षड्यंत्र था, ये मान लिया गया है। और ये षड्यंत्र केवल इसलिए किया गया ताकि योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंटरवीन न कर सके, ना आ न सके। और यही हुआ। कुल मिलाकर के भाई 30 लोगों का मरना, भाई जहां 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, वहां 30 लोग कहने वाले, तो ये भी 30 लोगों से क्या अंतर पड़ता? अंतर तो पड़ता है। हमारा 30 लोग नहीं, 3 लोग भी अगर हमारे सनातनी जाते हैं, हमारे बंधु जाते हैं, तो राम की सेना के 3 सैनिक कम होते हैं। तो 30 का जाना दुखद है। लेकिन विहंगम दृष्टिकोण से यह है कि चलो वो हुआ, लेकिन वो षड्यंत्र के भेंट चढ़े, ये दुखद हो गया। अगर अव्यवस्था की भेंट हो जाता तो चलो ठीक था, लेकिन इतनी तैयारियां, इतनी सावधानियां, इतना नियोजन, इतनी प्लानिंग, इतनी व्यवस्था के बावजूद भी षड्यंत्रकारी वो षड्यंत्र करने में सफल हो गए। अगर ये सूचना जैसी मिल रही है इसके तहत, तो बहुत बड़ी बात है कि केवल योगी आदित्यनाथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार न कर सके, इसके लिए आपने 30 लोगों को मार डाला, अव्यवस्था फैला दी वहां पर। और कुल मिला के, लेकिन उनकी इच्छा के अनुकूल, षड्यंत्रकारियों की इच्छा के अनुकूल, आप पार्टी की इच्छा के अनुकूल, अरविंद केजरीवाल की इच्छा के अनुकूल, अखिलेश यादव जी की इच्छा के अनुकूल, आखिर योगी बाबा वहीं उलझ करके रह गए। यहाँ तक कि वो मिल्कीपुर के लिए भी तक, जो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ के लिए तो भी जाना उनका दूभर कर दिया। तुमको मिल्कीपुर का जहरीला मिल्क चाहिए सत्ता का, उसके लिए कभी एक दलित बेटी को के हत्या कर रही है, करने की जानकारियाँ मिल रही है, तो कभी तुम वहाँ पर षड्यंत्र कर करके और हमारे सनातनियों को मारने के षड्यंत्र कर रहे हो।
हमारे हिंदुओं का इतने बड़े पर्व, इतने इतने बड़े हमारे उत्सव को, हमारे इस समागम को तुम निष्फल करने का प्रयास कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी जानकारी मिली है। मुझे लगा है सनातनियों को सावधान होना चाहिए। आज का जो अमृत स्नान था, अंतिम अमृत स्नान था, वो तो इतनी सावधानियां हैं, और वो जो 15-20 चेहरे हैं, आज रात को भी उनको कल रात को भी उनको खोजा गया है, लेकिन वे दिखाई नहीं दिए अभी तक की सूचना के हिसाब से। तो ये बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ सबको सावधान होना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ जी के पीछे, नरेंद्र मोदी के पीछे, सनातनियों के पीछे, राष्ट्रवादियों के पीछे दुनिया की शक्तियां लगी हुई है, उनको नष्ट करने और उनको परेशान करने के लिए, वो सत्ता में ना आ पाए उसके लिए। इसलिए सभी सनातनियों को एकजुट होकर के, और अभी राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। और ये भी जानकारियां मिल रही है दिल्ली से, तो मुझे मेरे तक पहुंच रही है कि रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को कुछ विशेष ट्रेनिंग दी गई है 4-4 वोट डालने की। ये क्या मामला है? ये बड़ा गंभीर मामला है। आप पार्टी के द्वारा कुछ ट्रेनिंग्स इस तरीके से आयोजित किए गए, बताया जा रहा है, कुछ उनको प्रशिक्षण गुप्त तरीके से ऐसे आयोजन किए गए अलग अलग टोलियों में, जिसमें रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुला करके उनको विशेष अन्य अन्य लोगों के स्थान पर जा करके, और एक व्यक्ति 4-4 वोट किस तरीके से डालेगा, ये योजना बताई जा रही है। ये भी बहुत गंभीर बात है। इसलिए बहुत सावधानी से सभी सनातनियों को जय श्री राम, वंदे मातरम किसी ये बोलने से काम नहीं चलेगा रे भाई। आपको निकलना पड़ेगा, सब अपने वोटर्स को भी डलवाना पड़ेगा। साथ में ये दुष्ट लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं और आपके गलत वोटिंग डलवाने के लिए, 3-3 4-4 गलत वोट डलवाने के लिए जो ये लोग लेके आएंगे, वहाँ आपको पालाबंदी भी करना पड़ेगी, घेराबंदी भी करना पड़ेगी, निषेध भी करना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा। सब कुछ ऐसे नहीं मिल जाता। बांग्लादेश, वो पश्चिम बंगाल में जिस तरह वो टीएमसी के गुंडे सनातनियों को वोट डालने से मना करके अंतोगतवा उनको घर बिठा दिया, दिल्ली में भी ये षड्यंत्र होगा, और 5 फरवरी को अवश्य ऐसी संभावना है। इसलिए सारे सनातनी बंधु, बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता, और केवल बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे ही मत रहना। सनातनियों तुम निकलना, घरों के अंदर जो बैठे रहे उनको निकाल के बाहर लाओ। बीजेपी के भरोसे रह गए तो ये देश की बात है, दिल्ली की बात नहीं है। दुनिया की निगाहें दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। इसलिए एक मत होकर के सभी राष्ट्रवादी समूहबद्ध होकर के और कमल के पीछे खड़े हों, कमल के बटन की तरफ ध्यान दें और उस पर लगा करके, और कहीं न कहीं सनातन को गर्वित करने का अवसर प्रदान करें। ऐसी वोटिंग कराना कि अपना एक वोट बैठे नहीं, घर पे रह नहीं जाए, बच नहीं चाहिए, और दुष्ट कहीं षड्यंत्र करके और अन्य लोगों के भी वोट न डलवा दे, उसमें की सावधानी रखना पड़ेगी। और अभी जिस तरीके से जानकारियां मिल रही है, मुझे लगता है बहुत जल्दी योगी बाबा का श्राप ये आप पार्टी को लगेगा, जैसे षड्यंत्र किया ऐसी जानकारी मिली है। और अखिलेश जी को तो ये भुगतना ही पड़ेगा। केवल कुंभ जाके स्नान करने से अब पाप धुलने वाले नहीं हैं। षड्यंत्र में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी सपा की भी है आपके साथ में। इन दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ेगा, तब जा कर के और न्याय होगा कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के दरबार में। मैं सोचता हूँ सनातनी ज़्यादा जागरूक हों। ये बात 5 फरवरी की नहीं है, ये पिछले 500 साल से जो अन्याय कहीं न कहीं सनातनियों के साथ में हुआ, और उसका प्रतिकार राम मंदिर के रूप में सनातनियों ने लिया। पेट दर्द इनके बहुत हो रहे हैं, इससे सावधान होने की आवश्यकता है। बड़े षड्यंत्रकारी सामने हैं, उनके सामने आप जैसे भोले भाले लोग हो, सावधान हो जाइए। वंदे मातरम, जय श्री राम।